अगर आपके छोटे बच्चों को पेट में दर्द होता है, टॉयलेट पास करने में परेशानी होती है या फिर उसे भूख नहीं लगती है, तो हो सकता है कि वो कब्ज़ की समस्या से परेशान हो, क्योंकि ये सभी लक्षण कब्ज़ होने पर दिखाई देते हैं। इस पर आप सोच रहे होंगे कि कब्ज़ की समस्या तो केवल बड़े लोगों को ही होती है, लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल कब्ज़ की समस्या से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी परेशान हैं। इस समस्या से आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। कब्ज़ होने पर मरीज़ को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो ठीक से खा नहीं पाता, ठीक से टॉयलेट पास नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और उदास रहने लगता है। बच्चों में कब्ज़ होने पर तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ना खाना खा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं। लेकिन कुछ घरेलू उपायों की मदद से और होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों में होने वाले कब्ज़ के कारण, इसके लक्षण और कब्ज़ के लिए कुछ घरेलू और होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले समझते हैं कि छोटे बच्चों में कब्ज़ के होने के कारण के बारे में। बच्चे अक्सर माँ का दूध पीते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है, क्योंकि कई बार आप उन्हें घर का बना खाना या बाहर का ऐसा खाना खिलाते हैं जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। छोटे बच्चों में कब्ज़ होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चों को सूखा खाना खिलाना, बच्चों की दिनचर्या में बदलाव होना, बच्चों को ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट खिलाना, बच्चों को पानी कम पिलाना, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना, समय पर बच्चों को भोजन ना कराना, और अगर बच्चा कोई दवाई ले रहा है तो उससे भी बच्चों को कब्ज़ की समस्या हो सकती है। आइए अब समझते हैं छोटे बच्चों में कब्ज़ के लक्षणों के बारे में। बच्चों में कब्ज़ होने पर कई लक्षण दिखाई देते हैं। इस दौरान वो पेट दर्द की शिकायत करते हैं, उन्हें टॉयलेट पास करने में बहुत परेशानी होती है। कब्ज़ के दौरान बच्चों में दिखाई देने वाले लक्षण कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि रोज़ाना टॉयलेट ना करना, टॉयलेट पास करने के दौरान ज़ोर लगाना, पेट में गैस भरी हुई रहना, एसिडिटी और दर्द होना, पेट में भारीपन होना, भूख का कम लगना, टॉयलेट पास करने में ज़्यादा समय लगना, कभी कभी सिर और पैरों में दर्द होना। आइए अब बात करते हैं छोटे बच्चों में कब्ज़ को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। अगर बच्चों में ये लक्षण दिखाई दे तो हो सकता है कि उन्हें कब्ज़ की समस्या हो। इसके लिए आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों को भी अपना सकते हैं। इसके लिए आप बच्चों को काफ़ी हद तक इस समस्या से राहत मिलेंगी। इसके लिए बच्चों को पतली चीज़ें खाने को दें, यानी लिक्विड डाइट दें। छोटे बच्चों में कब्ज़ की समस्या होने पर सूखा भोजन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है, जिससे वो सभी तरीके के खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों को हमेशा लिक्विड डाइट ही देनी चाहिए। इसका पाचन वो अच्छे से कर लेते हैं। इससे आंत साफ़ हो जाती है और टॉयलेट सख्त नहीं होता है। इसलिए कब्ज़ की समस्या होने पर अपने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें। इसमें उन्हें पानी, फलों का जूस, दलिया आप खिला सकते हैं। इससे उनका टॉयलेट सख्त नहीं होगा और साथ ही आपके बच्चे के शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है केला और गर्म पानी का इस्तेमाल। केले को कब्ज़ से छुटकारा दिलाने के लिए काफ़ी अच्छा फल माना जाता है। अगर बच्चों को सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ केला खिलाया जाए तो इससे बच्चों का पेट आसानी से साफ़ हो जाता है। कुछ दिनों तक रोज़ाना इसके सेवन से कब्ज़ की समस्या से राहत मिल सकती है। बच्चों को कब्ज़ ना हो इसके लिए आप उसे इसका सेवन करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कब्ज़ से आज़ादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल। बच्चों को या बड़े अगर अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड को शामिल कर ले तो कब्ज़ की समस्या से बच सकते हैं। फाइबर आंतों की सफाई के लिए बेहद ज़रूरी होता है। फाइबर पेट से जुड़ी सभी तरीके की समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों को कब्ज़ होने पर आप उनको ऐसी डाइट में शामिल करें जिसमें फ़ाइबर पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे कि फल और सब्जियां खाने के दो। इसके साथ ही दाल को भी खाने में ज़रूर दें। फलों में आप बच्चों को सेब, नाशपाती, केला दे सकते हैं। इसके अलावा फलों में आप उन्हें अमरूद, पपीते का जूस भी पीने को दे सकते हैं। वहीं बीन्स, पालक और ब्रोकली में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फोर्थ चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो हनी का इस्तेमाल। शहद को कब्ज़ की समस्या के लिए बेहद कारगर बताया गया है। इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पेट साफ़ करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों को सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर खिलाएं।
शहद को बच्चों बहुत शौक से खाते हैं, इससे कब्ज़ की समस्या दूर होती है। इसके साथ साथ आप बच्चों को कब्ज़ से छुटकारे के लिए मुलेठी और अदरक के पेस्ट को शहद से साथ मिलाकर भी खिला सकते हैं, या फिर 1 गिलास दूध में अंजीर उबालकर पीने से भी कब्ज़ की समस्या ठीक होती है। अगर आपका छोटा बच्चा भी कब्ज़ जैसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खान पान का ख़ास ध्यान रखें। उसकी डाइट में लिक्विड चीज़ें और फाइबर को ज़रूर शामिल करें। कब्ज़ की समस्या ज़्यादा समय तक रहे तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। आइए अब बात करते हैं बच्चों में कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। नवजात शिशुओं और बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए होम्योपैथिक में अलग अलग टाइप की दवाइयाँ मौजूद है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 3 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में और उनकी कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको किन दवाइयों को इस्तेमाल करना है आप वो समझ लीजिए पहले से। इसमें सबसे पहली दवा आती है एल्यूमिना 30। ये दवा उन बच्चों को दी जाती है जो आर्टिफिशियल बेबी फूड ज़्यादा ले रहे हो या फार्मूला मिल्क लेने के बाद उनमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। यानी पहले बच्चा एकदम ठीक था, लेकिन जैसे उसे आर्टिफिशियल बेबी फूड का इस्तेमाल शुरू किया गया उन्हें कब्ज़ की समस्या हो गई। दूसरी होम्योपैथिक दवा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ब्रायोनिया 30। ये दवा कब्ज़ से पीड़ित उन बच्चों को दी जा सकती है जिनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा है। इन बच्चों को ज़्यादा पानी पीने की प्यास लगती है। तीसरी होम्योपैथिक दवा जो कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होती है वह पैराफिनम 30। ये मेडिसिन उन बच्चों को देने की सलाह दी जाती है जिन्हें कब्ज़ बहुत सख्त और टॉयलेट पास करते वक्त उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।